नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। नमस्कार, रूबरू के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खटाल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गौरीशंकर यादव और समाज सेवी वार्ड 37 की भावी प्रत्याशी फूल कुमारी देवी जी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। हाँ, तो आप समाज सेवा कर रहे हैं और वार्ड 37 के बने प्रत्याशी, तो क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद? सर्वप्रथम अपने वार्ड के लिए पहले जीतेंगे तो जो है विकलांग वाला उनको सर्टिफिकेट बनाएंगे। हाँ, विकलांग। फिर देखे बहुत जगह गए हैं, 2-3 जगह, तो उनको नाली की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, किसी की लाल कार्ड नहीं है, बिजली भी नहीं थी, लाइट नहीं है, बहुत तरह तरह का बात है। हम लोग देख के आए हैं तो बोले कि ठीक है, अब जिताइए तो हम अपना सब समस्या के दूर करेंगे। अच्छा, महिला हैं आप खुद एक, तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? महिलाओं के जना कर समस्या होगा उनको हम दूर करेंगे। और क्या करेंगे? गौरीशंकर जी, आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अब महिलाओं के पे जो अत्याचार हो रहा है आज के ज़माने में, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा काम होगा, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हम लोग काम होगा महिलाओं का सुरक्षा देना और महिला का कैसे विकास हो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। सशक्तिकरण पर उनको तरह तरह का हम लोग सिलाई मशीन हो गया उसके द्वारा बढ़ाने का बहुत सा कुछ है, उससे हम लोग प्रयास करेंगे। आप निर्भर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे बढ़ाने के लिए। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इसी के द्वारा बोले हैं कि मुख्यमंत्री जब आए थे कभी जब सम्मान पूछताछ के बाद, तो उनका स्वागत ऐसे क्या किया जैसे कि आज़ादी जीत कर आए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर षड्यंत्र रचा गया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा ईडी के ऊपर माने ईडी से हमला करवाया गया है, ईडी लगाया गया, सबको संभालते हुए देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंहतोड़ जवाब देने के काम किया और कानून जो चल रही है राज्य के अंदर, देश के अंदर, उसको उन्होंने जवाब देने का काम किया कि निधड़क ईडी के ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने अपना बात रखा। उनके बाद से महागठबंधन के लोग संतुष्ट थे, खुश थे। कुछ वहाँ पर बोले भी हैं कि क्या ये जो मामला है, ईडी ऑफिस में जाकर बोले हैं कि आज का है कि पूर्व सरकार था रघुवर दास जी का उस समय का मामला है, उसको भी आज उठाया जा रहा है, उसको ताज़ा बनाया जा रहा है। उस समय जब सत्ता में नहीं थे उस समय ईडी कुछ नहीं बोला, पूछताछ नहीं किया। जैसे इस सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो तरह तरह के जो पहले का मुद्दा था उसको अभी सामने किया गया है और जनता के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फेस है, चेहरा है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया। पूरा देश के जनता और राज्य की जनता भी जान रही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी गरीबों के बीच पूरे समाज में काम कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। डर से तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाकर किसी भी तरह से फंसाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो ना काम करते हैं, दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनको काम करने देना भी नहीं चाहते हैं कि अगर दूसरे पार्टी के लोग काम करेंगे तो हमारा जो भी वोट रोजी रोजगार चल रहा है, जो भी हमारा राजनीतिक चल रहा है, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास का तो बात ही नहीं करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है। वो तो सत्ता में आए थे बोलकर कि हम काला धन लाएंगे, लेकिन जब वहाँ उन्होंने देखा विदेशों में, तो देखा कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा वहाँ जमा है। तो उस पर आज प्रधानमंत्री जी चुप हैं। आपका मीडिया के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ हैं, जो दीपक प्रकाश जी हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अब तक काला धन जो लाने वाले थे यहाँ के विकास कार्य में लगाकर 15-15 लाख रुपए आप गरीबों के बीच बांटने वाले थे, उसका क्या हुआ? आपके पास कुछ है ही नहीं, न करने का कोई शक्ति है। आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आ गया है समय 2024 में, पूरे देश के लोग जिस तरह से माननीय मोदी जी पूरे देश के जनता के, पूरे देश के नौजवानों को मूर्ख बनाए हैं, उसी तरह से पूरे देश के जनता उनको भी आने वाला समय में बोका बनाने का काम करेगा। महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कि वो जैसे कांग्रेस है, राजद है, जेएमएम सभी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों का सरकार है। इस पर आप क्या बोलेंगे? अभी आप कह रहे थे ना। अब देखिए, रघुवर दास जी पे जांच करा लें, बावरी जी पर जांच करा लें, भारतीय जनता अमर बावरी, हाँ एसीबी की जांच की, ठीक है, जांच चल रही है, लेकिन उस पर ईडी कहाँ गया? ईडी से केंद्र को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जांच में। उसके लिए वहाँ छापामारी होना चाहिए ईडी के द्वारा। वहाँ के लिए ईडी कहाँ है? ईडी की भी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर छापामारी करने का। अमित शाह के बेटा के पास, जय शाह के पास हजारों हजार करोड़ का वहाँ संपत्ति है, वहाँ लेकिन उसको हिम्मत नहीं है कि जांच करने का। झारखंड गवर्नमेंट तो कर रही है ना, 5 मंत्री जाके क्या झारखंड गवर्नमेंट अमित शाह के बेटा पर जांच कर रही है? नहीं, यहाँ के पूर्व मंत्री पे किया जा रहा है। यहाँ के पूर्व मंत्री पर न किया जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ ईडी कहाँ गया है? उसमें छापामारी होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने पार्टी पर भी छापामारी कराए और जनता के सामने रखे। ऐसा मामला पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। एगो बिजनेसमैन थे, देखिए आज अभी नाम भुला रहा हूँ, उनको सेम उसी टाइप के एक ही नाम का बिजनेसमैन सपा में थे। अब उनको मिस्टेक से दूसरे बिजनेसमैन पर छापा मारा गया। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उसमें बहुत सा कुछ निकला भी, लेकिन तुरंत दाब दिया गया है। यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। अब आने वाला जो 2024 है, पूरे देश की जनता सबक सिखाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जो भी चल रही है, इसमें राहुल गांधी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी उनके साथ आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल से लगातार 10 साल होने जा रहा है मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए। 24 तक 10 साल हो जाएगा, 8 साल पूरा हो गया। पूरे देश के जनता त्रस्त है, पूरे देश के युवा त्रस्त है। जो अपना नौकरी चाकरी के लिए तैयारी किए थे, वो लोग त्रस्त हैं, उनको नौकरी चाकरी नहीं मिला, उनका उम्र भी बहुत लोगों का पार हो गया। इसलिए अभी जो माननीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत किए हैं, जो चला रहे हैं अभियान, उसमें सारे गरीब गुरबा सभी जनता को उस पर असर पड़ रहा है। सभी जनता, सभी गरीब गुरबा सहयोग में है इसको सफल बनाने के लिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार केंद्र में निश्चित रूप से बनेगी। सुना है आप हटिया विधानसभा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, अगर मैं हटिया विधानसभा से चुनाव जीतता हूं, मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जो भूमिहीन है हटिया विधानसभा के, उनको मैं 2-2 डिसमिल जमीन
फ्री में देने का काम तो आप करूंगा। डिसाइड कैसे करेंगे वो भूमिहीन है? हम डिसाइड, हाँ, हम जब आपके माध्यम से घोषणा करेंगे, बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, जो लोग भूमिहीन है हमसे संपर्क करें, उनका विषय में सब पता लगा लें कहाँ भूमिहीन वास्तविक में है, उनको मैं देने का काम करूंगा। हाँ, इसमें क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत हो सकता है उसको ना। जांच करके ही मिलेगा, वास्तविक में जो लोग भूमिहीन है उसी को मिलेगा। इसके अलावा और क्या करेंगे? देखिए, उसके अलावा जो हमारे वार्ड विधानसभा के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए अलग अलग लाइब्रेरी खुलवाने का भी मैं काम करूंगा, जिससे कि वहाँ उनको शिक्षा का व्यवस्था हो, वहाँ फ्री का कॉपी किताब हो। मैं कॉपी किताब भी फ्री में व्यवस्था करने का काम करूंगा, जिससे कि वहाँ जहाँ लड़की के लिए बना हुआ है वो लोग बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई कर सकती है, लड़का का जहाँ बना हुआ है वहाँ लड़का लोग भी जाके अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी सरकारी संस्था था उसको बेचा जा रहा है, जितने भी सरकारी स्कूल है उसको भी खत्म किया जा रहा है, जितने भी कंपनी है प्राइवेट भी उसको भी खत्म किया जा रहा है। कुछ चंद लोग के बढ़ावा देने के लिए पूरे जितने भी देश में के अंदर संस्थाएं हैं उसको बेचा जा रहा है। दुर्भाग्य है भारत के कि इस तरह से ऐसा कभी प्रधानमंत्री देश में नहीं बना था। ठीक मोदी जी बोले थे 70 साल में आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश को बेच डाला। मेम वार्ड सेक्रेटरी में आप गली गली जा रही होगी अभी प्रचार के लिए, तो आप क्या देख रही है? सड़क नाली का तो कुछ का व्यवस्था नहीं है, पूरा साफ सफाई वगैरह बहुत गंदगी है। तो क्या नहीं इरादा है? हम अपने जीतेंगे तो सब बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे, हाँ। करेंगे। और महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चियों का स्कूल वगैरह का क्या एडमिशन करवाएंगे उनको, जो गरीब है। हाँ। ठीक है, तो आप जीतिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पब्लिक 24 की टीम की तरफ से कि आप जीतिए, गरीबों का काम करें, महिलाओं के लिए करें, सबके हक के लिए करें। आपका और आपका सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।